हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह सुबह दिशु को जाना था पार्क में। सुबह सुबह वो फ़ोन के लिए रो रही थी। आजकल वो फ़ोन देख के उसको चाहिए होता है चलाने के लिए, तो मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। तो बस मैं इसको लेके आ गई थी पार्क में कि थोड़ा सा उसका मूड ठीक हो जाए। तो यहाँ देखिए कितनी ग्रीनरी है। अभी तो बारिश अच्छे से शुरू भी नहीं हुई, बट ग्रीनरी आप देख सकते हैं हर तरफ। अब आप लोगों को ग्रीनरी दिखेगी। तो यहाँ पर दिशु एंजॉय कर रही है, गिलहरी देख रही है और चिड़ियों को देख रही है। ये देखिए यहाँ पर ढेर सारी चिड़िया आ रही हैं, तो उनको देख देख के दिशु बहुत खुश हो रही है। उसको बहुत अच्छा लगता है ये सब देखना। तो बस यहाँ पर वो एंजॉय कर रही है और मैं थोड़ा सा उसको लेके इसलिए आई क्योंकि मोबाइल अगर मैं दे देती तो फिर मोबाइल लेने के बाद एकदम शांत हो जाती है, उसको कुछ नहीं चाहिए होता है। मैं कही इससे अच्छा चलो भाई तुम पार्क में ही चलो, कम से कम मोबाइल से तो थोड़ा दूर रहोगी। तो बस यहाँ पर वो एंजॉय कर रही है। वो देखो दिशु, दिशु गिलहरी देखो, गिलहरी वो देखो, गिलहरी है। वो देखो गिलहरी गई। चिड़िया को जाओ पकड़ो बाबू, नहीं पकड़ना चिड़िया को, इससे खेलना है। तो बस हम लोग पार्क से आ चुके थे। एक्चुअली दूध वाले अंकल आ गए थे, तो जैसे मैंने उनकी गाड़ी देखी मैं जल्दी जल्दी दौड़ के आई, वरना वो चले जाते। तो यहाँ पर दिशु अपना फेवरेट काम कर रही है। उसका जो फेवरेट गेम है वो खेल रही है अपना। पानी पानी इसमें डालना उसमें डालना, ये सभी इसका फेवरेट है। तो अपने उसमें लगी हुई है। मैं भी थोड़ा सा काम निपटाती हूँ। और यहाँ पर मैं लगा दी हूँ कपड़े मशीन में, क्योंकि कपड़े थोड़े इकट्ठे हो गए थे और बारिश आती है तो पूरे जो सूखे कपड़े ना वो भी गीले हो जाते हैं, फिर उसमें से आने लगती है स्मेल। तो मैंने मशीन लगा दी। और ये कुछ बारिश रोज हो ही रही है। कबाड़ा है, इसे मुझे हटाना है। इसे मैं छांट के रखी हूँ इसको हटाने के लिए। कहीं स्टोरेज तो बहुत है, लेकिन कहीं कहीं इतना सीलन है इस घर में कि सामान रखने से ना वो ख़राब हो जा रहा है। तो जहाँ तक हो कम सामान रखो तो ही अच्छा है। और ये सोफ़े के कवर मैं आज जा रही हूँ धोने के लिए। गंदा हो गया था थोड़ा। अभी तो मुझे लगता है 1 महीने भी नहीं हुए इसे बिछाए हुए, लेकिन ये गंदा लग रहा था मुझे। दिशु इसमें कुछ ना कुछ गिराती रहती है ना, तो गंदा हो जाता है। तो अभी इसको धोऊंगी। बेडशीट वगैरह मैंने पूरा चेंज कर दिया है। बस काम वगैरह ही कर रही थी आने के बाद। यहाँ पर हमने मंगाया था रोज़ियर का ये घी। ये इससे पहले भी हम मंगा चुके हैं एक बार, ये सेकंड टाइम हमने मंगाया है। ये मेनली आता है दिशु के लिए, मतलब कम से कम थोड़ा सा अभी तो शुद्ध खा ले, उसके बाद तो खाना ही है जो मन होगा खाएगी। बट अभी इसके लिए मंगा देते हैं। जो भी चीज़ उसके लिए भी बनाती हूँ ना, मोस्टली मैं घी में ही बनाती हूँ। खाना कुछ ज़्यादा स्पेशल अलग उसका नहीं बनता है। कभी कभी जैसे कुछ मैं ज़्यादा मसाले वाला बना रही हूँ तो मैं उसके लिए अलग से बनाती हूँ। उसमें तो जगह ही नहीं है, कहाँ रखूँ मैं। ये घी पहले हमने जो मंगाया था ये उसका डब्बा है, और मैंने घी निकाला था तो लगभग पूरा डब्बा भर के घी निकला था, लगभग 500 ml यानी आधा किलो। तो ये उसका है, ये घर वाला घी है। कितना भी आप स्टोरेज कर लो भाई साहब, स्टोरेज का तो हम मतलब मुझे समझ में नहीं आता यार। वगैरह है कि जगह ही नहीं हो पाता स्टोरेज का। मैं तो इसी से परेशान हूँ, स्टोरेज में कर ही नहीं पा रही हूँ। मैं क्या बताऊँ, कितना भी अच्छे से सजा कर रखती हूँ सारी चीज़ें एकदम क्लीन, फिर 2 दिन बाद वो ऐसे ही भर जाती है। जो आप सामने ये पेड़ देख रहे हैं ना भाई, इस पे बहुत बड़ा सांप है। अभी मैंने देखा, अभी छुप गया है, वो दिख नहीं रहा है। मुझे दिख रहा है, फ़ोन में नहीं दिख रहा होगा। वो बैक साइड में है, थोड़ी थोड़ी उसकी पूँछ दिख रही है हिलते हुए। भाई इतना बड़ा सांप मैंने पहली बार पेड़ पे देखा है। मुझे तो इतना देख के यहीं से डर लग रहा है। बाप, मेरे तो पूरे रोंगटे खड़े हो गए। उसको अचानक से मैंने देखा कि पेड़ बहुत तेज़ी से उसका पत्ता गिरने लगा और ये हिलने लगा। तो मैंने देखा क्या है, चिड़िया तो इतनी तेज़ी ला नहीं पाती है। जब मैंने देखा सांप, भाई मेरे तो हालत ख़राब हो गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो आज मैंने बनाया है लंच, बूंदी की कढ़ी और चावल। तो कढ़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, इसलिए मैंने आज बूंदी की कढ़ी और चावल बनाया। बस कढ़ी की तरह इसे बनाना होता है और पकौड़ी की जगह बूंदी पड़ती है, बस इतना ही डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर रेडी है मेरा आज का लंच। लंच में है कढ़ी, चावल एंड कुकुम्बर।
तो चलिए इसे एंजॉय करते हैं। मैं तो जा रही हूँ खाने। चूड़ी बेच रही हो? क्या करोगी चूड़ी का? चूड़ी से खेलना है कि बस ऐसे ही? हाँ, फैलाना है चूड़ी को? फैलाओ फैलाओ फैलाओ, कोई बात नहीं, मम्मा साफ करेगी। पानी गिरा दी बिस्तर पे। अब चूड़ी फैलाओ। मम्मा को 1 मिनट आराम नहीं। अभी सोई हुई थी, जैसे मैं सोची थोड़ी देर में आराम करूं, खाना वाना खा के बस। खाना पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ था भाई साहब, आज तो बड़े मुश्किल से मैंने खाना खाया है। जैसे खाना लेके बैठी, थोड़ा सा खाई थी, उठ के बैठ गई। उसके इतना रोई, इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि एकदम हालत ख़राब कर दी। ऐसा गिरी, एक बार मेरा खाने में गिरते गिरते बची, एक बार मेरे हाथ से प्लेट ही छूट गया। मतलब खाना लगभग खाना ख़त्म ही हो चुका था और ऐसा गिरी, मेरे हाथ में लगा टक्कर और प्लेट छटक गया दूसरे साइड में। मतलब क्या ही बताएं, बहुत रो रही थी। पता नहीं क्यों, जब से सो के उठी तब से रोई जा रही है, रोई जा रही है। और खड़े खड़े बेड पे गिर जा रही है, धम धम गिर रही है। क्यों गिर रही है, क्या बात है? इसको मैंने खीरा दिया, उस कटोरी के ऊपर ही गिर गई, खीरा भी इधर उधर फैल गया। मतलब कुछ समझ में नहीं आया था। आधे घंटे कम से कम रोई है, उसके बाद अपने आप शांत हो गई है। देखती हूँ सोफे का कवर मैं फैलाई थी, सूखा या नहीं। तो बस यहाँ दिशु की थोड़ी सी शैतानियाँ चल रही हैं। वो आजकल नया सीखी है कूदने का स्टाइल। खड़ी होती है, उसके बाद धम से गिरती है गद्दे पे। तो यहाँ पर मैं उसके साथ खेल रही थी। खाना पीना हमारा हो गया था, डिनर। उसके बाद इसको नींद आती नहीं है रात में, तो इसके साथ खेलना पड़ता है। थोड़ा उसको दौड़ाती हूँ ताकि ये थके और सोए। तो यहाँ पर मैं छुपा छुपान खेल रही थी इसके साथ, हाइड एंड सीक। इसको बड़ा मज़ा आता है इस गेम में। बूम! छुपो 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 छुप, भागो! पकड़ो! हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। तो आज है संडे, ये संडे का क्लिप है। तो मैं बना रही थी नाश्ता अपने हस्बैंड के लिए। तो उनके लिए मैं बना रही थी मैगी। आज हमारे घर 3 तरह का नाश्ता बनाया, 3 लोग 3 तरह का नाश्ता। और यहाँ पर दिशु के लिए बना था ओट्स। तो दिशु को मैं यहाँ पर ओट्स खिला रही थी और मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या खाऊँ। पता नहीं क्या यार, संडे के दिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। और दिन क्लियर रहता है, मैं रोटी सब्ज़ी या पराठा सब्ज़ी बनाती हूँ, वो खा लेती हूँ। और संडे के दिन कुछ स्पेशल के चक्कर में ना कुछ समझ में नहीं आता है। फिर इन दोनों को तो मैंने नाश्ता करा लिया था, क्योंकि मुझे उस टाइम तक भूख भी नहीं लगी थी। तो दिशु को ओट्स पसंद आता है, अच्छे से खा लेती है। कभी कभी नखरे करती है, वरना मोस्टली तो खा लेती है। और यहाँ पर सबसे स्पेशल नाश्ता मैंने अपने लिए बनाया था, आलू की पूड़ी। पराठे नहीं, पूड़ी मैंने इसको छान के बनाया था। तो मुझे 11 बजे भूख लगी, तब मेरे पास 2 आलू उबले हुए रखे थे, तो मैंने कहा चलो मैं यही बनाती हूँ। उसके बाद हम लोग निकल चुके थे
थोड़ा सा मार्केट हमें जाना था, मार्केट में कुछ सामान लेने, तो बस वहाँ के लिए निकल चुके थे। और दिशु थोड़ा सा परेशान कर रही थी, तो उनके लिए हमने गाने लगाए ताकि वो थोड़ा एंजॉय करे और डांस करे। तो ये देखिए यहाँ पर ये डांस कर रही थी, क्लैपिंग कर रही थी। तो हमें जाना था आज सेक्टर 22 मार्केट, हमें लेना था कारपेट नीचे बिछाने के लिए सोफ़े के पास। बट कितनी बार हम लोग निकल चुके इसके लिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कहीं, और आज भी हमें नहीं समझ में आया कि हम ले। तो यहाँ पर मैं दिशु के लिए सॉन्ग लगा के उसको डांस करा रही थी, क्योंकि वो बहुत परेशान हो रही थी, मोबाइल मांग रही थी देखने के लिए। तो आजकल मोबाइल मांगती तो उसका ध्यान जो है डाइवर्ट करना पड़ता है। तो फिर यही हम लोग गाना लगाए और उसके बाद उसको डांस कराना शुरू कर दिए। तो ये देखिए गाइस मैं क्या क्या लेकर आई हूँ मार्केट से। वैसे जो मैं लेने गई थी वो तो मुझे मिला नहीं। मैं लेने गई थी कुशन कवर और कारपेट, तो वो तो समझ में नहीं आया। ऊपर से मैं थोड़ा सा स्नैक्स लेके आई हूँ, ये भी मैं वहीं से लाती हूँ 22 से, बहुत अच्छा देते हैं वहाँ। एक शॉप है खुराना करके, सेक्टर 22 में ही है। तो ये बिस्किट लाई हूँ, ड्राई फ्रूट बिस्किट, और एक ये लेकर आई हूँ, ये जो फेन होता है चाय के साथ खाने वाला, खारी भी बोलते हैं इसे शायद। और यहाँ पर लाई हूँ मैं ये एक बिस्किट बेकरी वाला, मुझे बेकरी के बिस्किट बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये जीरे अजवाइन वाला है, चाय के साथ खाने के लिए। साथ में ये है टोस्ट, एक पैकेट ये लेकर आई हूँ, गुड़ आटा रस्क। तो बस यही सब सामान लेकर आई हूँ, और कुछ भी मैं नहीं लाई, क्योंकि मुझे सोफ़ा कवर कुशन कवर, पता नहीं कि सोफ़ा कवर बार बार निकल रहा है मुँह से, इतना सारा सामान आया है। ये नमकीन मैं पिछली बार लाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी फ्रेश सामान रखते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं जब भी जाती हूँ 22 तो इकट्ठे ही ले लेती हूँ, फिर नमकीन बिस्किट लेना नहीं पड़ता है, अपना महीने भर चलता है। तो ये नमकीन और एक शक्करपारी लाई हूँ, बस यही लाई थी। तो गई तो थी मैं लेने कारपेट था, लेकिन थोड़ा महंगा लग रहा था, तो हमने कहा एक दो जगह और पता कर लेते हैं। लगभग 3,500 में वो दे रहे थे, तो एक दो जगह और पता करेंगे, उसके बाद ले लेंगे अगर सही बजट में मिल गया तो। चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।